नमस्कार। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बलियापुर प्रखंड अंतर्गत आमटाल पंचायत के शिव दुर्गा हरि सभा सोलोआना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय हरि कीर्तन का समापन आज कुंज वर्णन पाला कीर्तन के साथ संपन्न हुआ। हरि कीर्तन का आयोजन 25 मई बृहस्पतिवार को शुभ गंधा अधिवास के साथ शुरू हुआ था। लीला कीर्तनिया मधुसूदन दास ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भजन कीर्तन के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसके बाद सैकड़ों लोगों को प्रसाद वितरण किया गया। इस धार्मिक आयोजन में सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। बागमारा के सोनारडी ओपी अंतर्गत बहियाडी बस्ती निवासी रंजीत महतो की पत्नी और माता पिता सहित गांव के अन्य लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रंजीत महतो की पत्नी ने सोनारडी ओपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति को बार बार झूठे केस में सोनारडी ओपी द्वारा गलत तरीके से फंसाया जाता है। जब भी ओपी क्षेत्र में कुछ भी कहीं भी होता है तो मेरे पति का नाम घसीटा जाता है। हम 8 परिवार के कमाने वाले सिर्फ मेरे पति हैं। इनको बार बार झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं। मैं अकेली जान किस तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊंगी। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह बार बार झूठे केस में फंसाने का काम किया जाएगा तो मैं इसकी शिकायत वरीय पुलिस अधिकारी से करूंगी और मुझे इंसाफ नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ सोनारडी ओपी के समक्ष कुछ भी करने पर विवश हो जाऊंगी, जिसकी जवाबदेही सोनारडी ओपी की होगी। धनबाद क्लब में नई कमेटी के गठन को लेकर मतदान जारी है। वरीय उपाध्यक्ष के पद पर जोगिंदर नरूला और डॉक्टर ओपी अग्रवाल मैदान में हैं। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए विशाल कक्कड़ और यमेश त्रिवेदी के बीच मुकाबला है। इसके पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव समेत कार्यकारिणी के 5 सदस्यों को निर्विरोध चुन लिया गया है। चुनाव को लेकर क्लब के सदस्यों में उत्साह दिखा। वोटिंग के लिए क्लब के सदस्य 11 बजे से ही पहुंचने लगे थे। निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए नंदलाल अग्रवाल ने कहा है कि कमेटी ने 4 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए हमें निर्विरोध चुना है। चुनाव के बाद नई कमेटी का गठन हो जाएगा। नई कमेटी सभी सदस्यों के साथ मिलकर क्लब और विकास के रास्ते पर ले जाएगी। धनबाद में नागरिक समिति गोविंदपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मधुबन होटल में संपन्न हुआ, जहां जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी, प्रखंड प्रमुख निर्मला सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता जया कुमार, बीडीओ संतोष कुमार, थानेदार समेत नागरिक समिति से जुड़े सैकड़ों स्वयंसेवी भी मौजूद रहे। 23 जनवरी 1976 को नागरिक समिति गोविंदपुर का गठन समाजसेवी सत्यनारायण दुदानी के सहयोग से किया गया था और स्थानीय सामाजिक समस्याओं को इस समिति के माध्यम से उठाने का काम किया जाता था। उसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए इस बार भाजपा के ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल, समाजसेवी मोबिन अंसारी, जितेश जायसवाल, आनंद जायसवाल, वीरेंद्र रजक समेत कई लोगों को इस बार नई जिम्मेदारी मिली है। वहीं मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष नंदलाल अग्रवाल ने बताया है कि निर्माणाधीन जीटी रोड में गोविंदपुर बाजार के निकट 2 किलोमीटर तक एलिवेटर फ्लाईओवर का निर्माण हो। इसके लिए NHAI से पत्राचार किया गया है और अब सकारात्मक पहल हुई है। बहुत जल्द गोविंदपुर को एलिवेटर फ्लाईओवर का लाभ मिलेगा। धनबाद पुलिस ने गैंगस्टर अमन सिंह गैंग के 3 युवकों को बोकारो से हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। ये बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। गौरतलब है कि अमन सिंह को हाल में ही हजारीबाग सेंट्रल जेल से जमशेदपुर के घाघडी जेल में शिफ्ट किया गया था। गैंगस्टर इकबाल का करीबी चाइना डब्लू हमला कांड मामले में फैजान अहमद नामक आरोपी को पुलिस ने आर्म्स, कारतूस और
खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी संजीव कुमार ने इसकी जानकारी दी है। एसएसपी ने बताया है कि हमला किसी गैंग से जुड़े होने की बात मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था, जबकि सच्चाई ये है कि ये लोग होटल में बैठे थे और वहां पार्टी चल रही थी। इसी बीच इन लोगों के बीच विवाद हुआ और गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें चाइना डब्लू घायल हुआ था। इस मामले में 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है। 2 गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में जो आरोपी है वो अलग अलग गैंग से जुड़े हुए हैं, जहां गैंग कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। बागमारा के महुदा राधानगर निवासी स्वर्गीय श्याम नारायण रजक के पुत्र राजा रजक को महुदा पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी के मामले में गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। वो काफी दिनों से फरार चल रहा था। इस संबंध में एएसआई शिव कुमार ने बताया है कि राजा रजक पर गजली ताड़ निवासी प्रकाश कुमार हाड़ी द्वारा 2022 में धनबाद न्यायालय में सीपी केस दर्ज कराया गया था, जिसमें नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया गया था, जो काफी दिनों से फरार चल रहा था, जहां देर रात उसे उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया। इस ठगी मामले में राजा रजक की पत्नी भी शामिल है, जिसकी तलाश अभी जारी है। उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर गैंगस्टर मामले में इकबाल का करीबी चाइना डब्लू भी गोलीबारी कांड में आरोपित अब्दुल गफ्फार उर्फ टिंकू कुरैशी की पत्नी और उसकी मां समेत अन्य रिश्तेदारों ने रविवार को मीडिया के सामने आकर टिंकू को बेकसूर बताया है और एक ऑडियो भी वायरल किया है, जिसमें टिंकू खुद को बेगुनाह बता रहा था। मीडिया के समक्ष आयशा परवीन ने दिए बयान में बताया गया कि टिंकू अपराध की दुनिया से तौबा कर चुका है। बावजूद नन्हे हत्याकांड में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दी और अब वो जमानत पर बाहर है। एक बार फिर से पुलिस चाइना डब्लू मामले कांड में पुलिस उसे आरोपी बना रही है। हालांकि वो इस घटना का चश्मदीद गवाह है और गोली किसने चलाई है वो टिंकू बता सकता है। फिलहाल टिंकू कुरैशी फरार चल रहा है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज वाम दल के कई संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वामपंथियों ने कहा है कि मौजूदा समय में 22,000 करोड़ के नए संसद भवन का कोई औचित्य नहीं था, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बनवाया। इसके अंतर्गत 22,000 करोड़ के कोई कल कारखाने लगते तो हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलता। इसके अलावा इस नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाकर खुद से किया। ये एक तानाशाही है। वामपंथी इसका विरोध करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। आगे वामपंथियों ने कहा है कि जिस वीर सावरकर के जन्मदिन पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, वो वीर सावरकर कभी भी देश की आज़ादी में कोई अहम हिस्सा नहीं रखता, फिर उनके जन्मदिन पर इस भवन का उद्घाटन क्यों किया गया। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।